Hello students, good evening. Welcome to CAC Science. Today we are here in order to discuss a very important topic that is coming ahead of us, OPSC mains, correct? So preliminary examination to sari jaiche. I hope you all have done well in your preliminary examinations and now we are gearing up for the mains examinations. जो मैंने बहुत ही sure shot अच्छो prelims भलो ହେଇଛି, you can start your preparation for your mains. तो मेन्स पे जेतले प्रिपेयर करिवो एबे बहुत इंपोर्टेंट जिंस होची एबे आउ हमकु ऑब्जेक्टिव पैटर्न रो एग्जामिनेशन नाही एबे सब्जेक्टिव अछि तो बहुत इंपोर्टेंटली हमकु गोटे साइकोलॉजिकल शिफ्ट हवा दरकार from the objective pattern of study to the subjective pattern of study. Plus this is a rigorous practice because you will get in and out, if you have 3 hours to write 250 marks, so you will get in and out 8 to 10 minutes of time to write an answer. So that is also very stretching thing कि मु तुमको कहूँ जब तुम 15 मार्क्स आंसर लिखा चाहूँ ताहले 8 मिनिट्स रो अराउंड तुम पाखरे टाइम अछि तो जदि सेही दिनसटा अछि ताहले सेतिकी भितरे आमे क्वेश्चन पढिबा ताको प्लान करिबा एंड लिखिबा ए दिनसटा बहुत ही हेक्टिक राइट तो एथि पय हमको आगुरु ही बहुत सारा दिनस प्रैक्टिस रे एंड फ्लो रे रहिबा दरकार कि जतले तमे से पर्टिकुलर पेपर रे पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिबो नॉट एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन तो न देखि पारो बट कथरा होची सेही रिलेटेड फील्ड रो जदि भी किछिटा दिनस हमको मने अछि ताहले हमें सेही दिनसटा को एट फ्लो माने एट फिंगर टिप्स हम पाखरे इन्फॉर्मेशन थिबो एंड सेटा को हमें खाली सिंक्रोनाइज करी सजेई की लिखिबा कथा राइट तो सेही हिसाब रो जदि आमे देखिबा जे सेतिकी शार्प हमरो कैलकुलेशन हवा दरकार जेतिकी टाइम भितर हमें एतिकी दिन से लिखि पारिबा ताले हमको सही हिसाब रो प्रैक्टिस भी दरकार माने माइंड एंड मसल मेमोरी भी डेवलप हवा दरकार जे माइंड रे जते स्पीड तुमको पॉइंट्स मने पड़ुथबो सेते स्पीड तुम हाथ ताकू सिंक्रोनाइज करी कोऑर्डिनेट करी लेखि पारथु तो सही दिन सर मसल मेमोरी इज वेरी इंपोर्टेंट तो तापे कोन प्रैक्टिस इज वेरी रिगोरस जदि पिला माने तुम वेट करिचो जे प्रीलिम्स रो रिजल्ट बाहरिबो एंड देन हमें मेंस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करबा ताले तमे बहुत पछगु पळेबो काइना रिजल्ट जदि बाहरला डिसेंबर सुदा एग्जाम फरवरी मार्च सुदा हे जाय तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तमे 70 80 डेज की 90 डेज तो बहुत ही रेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम तमे 60 टू 70 डेज भितरे पाइबो 70 75 डेज भितरे पाइबो फॉर द प्रिपरेशन आ 75 डेज भितरे एस्टिमेट करो जे यू हैव टू राइट ऑल ऑफ द जीएस पेपर्स ऑल ऑफ द माने सब जीएस पेपर्स भी लिखार अच्छी ऑप्शनल पेपर्स भी लिखार अच्छी इंग्लिश प्रैक्टिस करार अच्छी ओडिया प्रैक्टिस करार अच्छी एसे पेपर प्रैक्टिस करार अच्छी ये सब जिनस सांगरे सांगरे पॉसिबल नुहे प्लस सब जिनस को इक्वल एंड माने इक्वल इंपोर्टेंस दबा दरकार नो डाउट तुमरो लैंग्वेज पेपर जोड़ा को खाली क्वालिफाइंग इन नेचर बट देन आल्सो यू हैव टू पास इन दैट पेपर माने से पेपर पास न हले तुमरो मेंस एग्जामिनेशन qualify habo nahi so here I am basically I'll be taking your history discussion of means I'll be also telling you about how to write an answer and all so basically जो मैंने इंग्लिश रे लिखिबो तो वेल एंड फाइन आई विल टेल यू ऑल ऑफ द मॉडल आंसर्स एंड थॉट प्रोसेस ओडिया रे भी जो मैंने लिखिबो यू कैन टेक दिस पार्ट माने एठू जे इंग्लिश रे केमते लिखा होची नै परिबो देन तुमे ओडिया रे जहाँ लिखा चाहिए भी लिखिपार से निजर निजर टिप्स एंड ट्रिक्स इनकलकेट करके यू विल हैव टू राइट द आंसर है तो आम बेसी टाइम वेस्ट न करी वी विल बी स्टार्टिंग विथ द डिस्कशन तो डिस्कशन रे कौन स्टार्ट करबा फर्स्ट देखिबा जे एग्जाम पैटर्न टा कौन राइट एग्जाम पैटर्न टा कौन आउ केमिति हमरो मेंस एग्जामिनेशन हबो जस्ट अ सेकंड तो विल फर्स्ट सी अबाउट द एग्जाम पैटर्न जो मैंने आगु मेंस दे सारछ सेमन तो पैटर्न सहित बहुत ही वाकिफ थिबो जो मैंने फ्रेशर्स फर्स्ट टाइम पे प्रीलिम्स देइचंती भलो हेची एंड नेक्स्ट मेंस दबाकू चाहूचंती सेमान को मु कहि दोछि करेक्ट तो एग्जाम पैटर्न जदि हम देखिबा फर्स्ट तमरो लैंग्वेज पेपर्स अछंती ओडिया एंड इंग्लिश ऑल ऑफ द पेपर्स आर 250 मार्क्स ठीक सब पेपर्स 250 मार्क्स रहबो ओडिया एंड इंग्लिश आर क्वालिफाइंग इन नेचर माने एथिरे ओपीएससी सेट करे तार बार राइट ओपीएससी बार सेट करे 25% और 30% जहाँ भी ओपीएससी तार बार सेट करे तार इंडिपेंडेंस अच्छी सा ऊपर 25% इन जनरल लास्ट ईयर थिला ए वर्ष केते अछि केते रखिबो सेटा भी से स्पेसिफाई करिवो आ तार डिस्क्रिप्शन पावर भी अछि माने से 25% लिखि चंती बेसिकली जदि चाहिबे 30% की 20% भी करे परिबे रिड्यूस भी करे परिबे कि अपर रेंट रे भी नहीं परिबे ठीक तो क्वालिफाइंग इन नेचर आ ये पेपर रे तुमको जब तुम देखिबो द पेपर ऑफ 250 मार्क्स हला तो यू हैव टू स्कोर 25% ऑफ 250 मार्क्स इन ऑर्डर टू
pass the examination. এই দুইটা পেপারে পাস হওয়া ପାଇଁ ତମକୁ ଏତିକି ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ ଜଷ୍ଟ ବେସିକ ପାସିଂ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ବୋଥ ଦି ପେପର୍ସ ଆର୍ ନିୟରଲି ଇନ୍ ଦ ସିମିଲାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସେ ରହିବ ଅଫ 80 ମାର୍କ୍ସ ହେଲା 80 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଏସେ ରହିବ। ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ରାମର। ଏ ଗ୍ରାମରରେ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିବେ ହେଲା। इंग्लिश ग्रामर रे भी फिल इन द ब्लैंक्स प्रिपोजिशंस हला ए सब पचारि पारंती। ग्रामर रहिबो प्रेसी राइटिंग रहिबो हला। आंकर मार्क्स गुडा को वेरी करे माने केबे 20 मार्क तो केबे 30 मार्क एमती वेरी करे बट इन एंड आउट तमरो एई सब दिनस रहिबो। कॉम्प्रिहेंशन गोटे रहिबो जोथरे सब्जेक्टिव आंसर लिखिबार थाए। ट्रांसलेशन भी रहिबो हला। तो ये ग्रामर मार्क्स बेसिकली 80 मार्क्स रो ग्रामर आसे बेले बेले। देन तमरो प्रेसी 20 टू 30 मार्क्स रो वेरी करे। कॉम्प्रिहेंशन सेमती 25 मार्क हेताय पारे न 30 मार्क हेताय पारे माने ईच एंड एवरी सेशन रे सेटा चेंज होता है। तो एई सब पैटर्न रे जतले क्वेश्चन आंसर आसीबो एई टोटल पेपर 250 मार्क्स रहिबो। तमे जदि भाबछ जे खाली एसे लिखि देले तो सार 80 मार्क आ 80 मार्क रखि देले त हम रहि जिवो सेमती हुए नै। ओवरऑल पेपर तुमको अटेम्प्ट करिया पड़िबो बिकॉज जदि पेपर करेक्शन हबो जे बेसिक ग्रामर जदि स्किप करूचंती किबा जेमति ओडिया ग्रामर पढिबो व्याख्या करो किबा एक्सप्लेन रूढी प्रयोग जदि पढिबो ताल से दिन सब तमे समुच्चारित शब्द समार्थबोधक शब्द एगुडा को न अटेम्प्ट करूच ताले इन जनरल तमे ग्रामर रे सेतिकी भलो नुहे बोली हमें आशा करूचे किबा दैट डेफिनेशन इज आल्सो देयर। तो से हिसाब रे तमे कौन सी ग्रामर अटेम्प्ट करूना और डायरेक्ट एसे लिखुच तो इन जनरल गोटे एग्जामिनर भी जानबो जे तमरो ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रांग ना एंड यू आर ट्राइंग टू राइट एन एसे एंड पास हेई पारे तुमको जदि तुम एसे भलो लिखिथिबो माने ग्रामर स्ट्रांग नाही तथापि तुम बहुत सुंदर एसे लिखि देलो जोटा कि नियरली इम्पॉसिबल दिनस माने दिस इज एन आयरनी कि ग्रामर स्ट्रांग नाही बट हम भलो एसे लिखुचे तो नियरली आयरनिकल स्टेटमेंट। तो तथापि जदि मन कर तुम भलो लिखिलो ताहले भी 80 रु तुमको 40 कि 35 एमिति स्कोर मिलिबो एसे रु। तो यू विल हैव टू राइट द कॉम्प्रिहेंशन यू विल हैव टू राइट द ट्रांसलेशन इज वेरी डिफिकल्ट काना गोटे सर्टेन टर्म्स तुमको मने पड़ी न पारे गोटे सर्टेन टर्म्स एमिति आस्थिबो जोटा तुमको मने पड़े माने जानि परिबोनी किबा एग्जैक्ट वर्ड रो डिपिक्शन न होई पारे। तो दीज आर ट्रबलसम दिनस। तो सेत पे आई विल सजेस्ट कि सब दिनस रु टिके टिके पछे अटेम्प्ट करो किंतु पास हवा को चेष्टा करो थ्रू योर ग्रामेटिकल इनपुट्स। ग्रामर रू भी टिके अटेम्प्ट करिकि ही तमे चेष्टा करो जे पेपर टाको केमिति सॉल्व आउट करिवो करेक्ट। देन बिगिन हबो एसे पेपर। दिस एसे पेपर इज वेरी इंपोर्टेंट व्हाई बिकॉज कोई भी जनरल स्टडीज करेक्ट पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 रहिबो करेक्ट। देन पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4 करेक्ट। ए चारटा पेपर रहिबो जो थरे कि जनरल स्टडीज पेपर 1 तमरो बेसिकली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हला हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पेपर 2 इफ यू सी पेपर 2 इज अबाउट पॉलिटी गवर्नेंस हला सोशल इश्यूज एसो भितर आसीबो। पेपर 3 टिके इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी हला रिसेंट डेवलपमेंट्स ए भितर आसीबो। पेपर 4 इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड राइट। तो ए चारटा पेपर तुमको सीरीज रे आसीबो जनरल स्टडीज रो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 करेक्ट। केतरा पेपर हे गेलाइडी 5टा पेपर। देन आसीबो ऑप्शनल पेपर 1 जे जहा ऑप्शनल जहा रखिथिबो सही हिसाब रे ऑप्शनल रो दीरा पेपर अछि पेपर 1 एंड पेपर 2 करेक्ट। एबे ए पेपर 1 एंड पेपर 2 रे कोन जनरल स्टडीज पेपर चारटा समस्तंग पई कॉमन इन द सेंसेस समस्तंग पई एटा बहुत ही सिमिलर दिनस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी गवर्नेंस सोशल इश्यूज लीगल इश्यूज करेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स ए पेपर समस्तंग पई नियरली समान। तो ए भितरे कोन कार हिस्ट्री भलो होची कार ज्योग्राफी भलो होची कार पॉलिटी भलो होची कार इकोनॉमिक्स भलो होची तो से माने निजर स्ट्रांग पेपर चूज करि देबे। माने जेमति सपोज मु कहबी जे मो हिस्ट्री भलो तो जीएस पेपर 1 रे मोर भलो स्कोर रहइबो बाकी पेपर 2 एंड पेपर 3 रे भी मते पढ़िया को पड़िबो लिखिया को पड़िबो बट इन सेंसेस पेपर 2 एंड पेपर 3 रे कम स्कोर आसी पारे। तो आई हैव टू कंपेंसेट एठी पेपर 1 रे मु कंपेंसेट करिया को चाहिबी जे पेपर 2 आ पेपर 3 रे जहां भी लिखिबी सेथे पेपर 1 रे मु कंपेंसेट करिया को चाहिबी जे एठु मार्क टिके कमिले मु एठु टिके अधिका मार्क आनिले मोर नियरली एवरेज स्कोर गोटे पळि आसीबो ठीक। एथिक्स पेपर समस्तक पय समान समस्तकर भलो हबो किछि व्यस्त होवा दरकार नै। फिलोसॉफिकल थिंकर्स थ्योरी ए सब दिनस अछि यू विल हैव टू माने केस स्टडी को खाली भलसे जदी लिखि दलो ताल तमरो भलो स्कोर आसीबो ही आसीबो। एसे ऑन द अदर हैंड इज ए एज
एटा कहीं एज मु कहूँ जार एसे पेपर रे सपोज भल एसे लिखुंट एंड भल रिप्रेजेंट करुँच भल प्रेजेंटेशन अच्छी ताहले सी जहाँ भी एसे रे गोटे 140 की 150 की 160 की धर स्कोर कले ताले ए जो 20-30 मार्क तुम एक्स्ट्रा स्कोर कर इन जनरल इन एवरेज 110 120 समस्त स्कोर करेंगे धर 250 रे ए 250 रे कौन दीटा एसे थाए 2 एसेस 125 मार्क ले दीटा एसे थाए तो 70-70 जदि 60-60 120 एटा समस्त स्कोर करेंगे इन जनरल 110-120 इज एन एवरेज स्कोर जीए ताठू एज पाई जीवो जार भलो रिप्रेजेंटेशन हला और दीटा जगह ऐसे मिसे की जदी 75 150 मार्क दे देले देन यू विल क्रिएट एन एज ऑफ 30 मार्क्स करेक्ट तो एटा कोन रैंक डिसाइडर बोली भी कहि परिबो हला रैंक डिसाइडर ऐसे पेपरटा तुमरो बेसिकली माने पास है कि एज जोड़ा पाइबो 20-30 मार्क रो तुमरो रैंक डिसाइडर ऑप्शनल ऑन द अदर हैंड इज आल्सो सेम एटा होची तुमरो मार्क फेचिंग जब तुम भलो ऑप्शनल चूज करिचो एज पर योर पैशन एज पर योर सब्जेक्ट होल्ड ताहले तमे जदि जीएस पेपर रे भी टिके कॉम्प्रोमाइज करिचो कि जीएस पेपर रे टिके भलो स्कोर करी ना हो एउठू तुमको मार्क रो एजटा मिल पारिबो तो ऐसे पेपर ऑप्शनल पेपर गुड़ाक बेसिकली कौन तुम मार्क्स को बैलेंस करी न्यूट्रलाइज करके विल गिव यू ए चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ जदि जीएस पेपर रे तमे टिके लाकुना रही जाइछि बट जीएस पेपर इंडिविजुअल पास मार्किंग्स भी अच्छी एथरा हमें देखले जेम 30% इंडिविजुअल पास मार्क्स भी थिला तो ईच एंड एवरी जीएस पेपर रे भी तुमको पास होगा को पड़िबो ता बाद तुमरो स्कोर कैलकुलेट होबो ता माने एमिति नुहे जे तमे जीएस पेपर रे गोटे पेपर रे 10 ही 20 आनिचो एंड देन तमे विश्वास करबो जे बाकी सब पेपर रे भलो आनिची केवल एथिक्स पेपर रे कम आसीची तो मु पास होबा कथा सेमिति हबो नाही राइट तो ए दिनस को माइंड रे रखिबा एतिकी हमरो पेपर्स अच्छी आ एतिकी फॉर्मेट रे आमे एग्जाम दबाकू जिबा चलो ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तो जब आम नेक्स्ट सेक्शन को जीवा केमिति लिखिबा आंसर तो नाउ ऑल ऑफ द पेपर्स वी हैव डिसाइडेड हला देन हाउ टू राइट व्हाट माइंडसेट मस्ट वी हैव करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे क्लियर माइंडसेट जे जदि क्वेश्चन आसीबो मु केमिति लिखिबी कोन हबो बेसिकली जब तमे क्लियर माइंडसेट न रखिचो ताले क्वेश्चन देखि की क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज करी की ताको भाबी की ता आंसर गुड़ा को बिट बाय बिट लिखिबा से टाइम तुम पाखरे नाही यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू राइट एन आंसर बेसिकली कोन वी हैव सीन इन दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 250 मार्क्स रो पेपर अछि जो पिला ए 250 मार्क्स रो पेपर रू 250 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट नहीं चंती हला कंप्लीट 250 आउट ऑफ 250 अटेम्प्ट जदी करिचो देन their chances of getting selected for the viva is more hala I have seen in these years of experiences je in and out मु सब पेपर कथा कोनी in and out जति मेजॉरिटी पेपर्स रे तमे 250 रु 250 पूरा अटेम्प्ट करिके आसुचो देन तमरो सिलेक्शन हबार चांसेस ता अधिका एंड इवन तमरो लास्ट स्कोर भी जतले तमरो मेंस रो स्कोर आ वाइवा रो स्कोर ऐड अप होबो सेतले भी तमरो रैंक भलो आसीबार चांसेस ता अधिका ऑन द अदर हैंड इफ वी सी गोटे पिला जदि 250 मार्क्स रु 200 अटेम्प्ट करिसंती हला ताहले भी सिलेक्शन फॉर वाइवा मे बी पॉसिबल बट देन यू विल फेस ए प्रॉब्लम इफ योर वाइवा डजंट गो वेल जदि वाइवा रे भलो न हला ताहले ए मार्क रो कंपेंसेशन मिलिबो नाही तो सेति पई चेष्टा करिवो जे द फर्स्ट माइंडसेट इज कंप्लीट पेपर करेक्ट कंप्लीट द पेपर दि ओपीएससी तुम पाखरु कौन सी एमिति डिमांड करूनी जे तुम एक्सेप्शनल आंसर लिखो आ एक्सेप्शनल माने मास्टर्स रो पोस्ट ग्रेजुएशन रो माने नॉलेज नहीं कि आसो एंड ताकू लिखो कारण ऑब्वियस कथा जदि हिस्ट्री रे तुम मास्टर अच्छो ताले आउ किछिटा सब्जेक्ट कंपेंसेट करिथिबो जदि तुम ज्योग्राफी आउ माने पॉलिटी रे मास्टर्स अच्छा ताहले भी एथिक्स रे कंपेंसेट करते हो माने बेसिकली कोन तमे मास्टर हेलो गोटे सब्जेक्ट रे केमती ताको अधिका पढ़ी की तो तमे जदी गोटे सब्जेक्ट को अधिका टाइम देचो अधिका पाठ पढ़िचो तो डेफिनेटली सेही टाइम रे जो अलगा सब्जेक्ट लागो टिके बैकड्रॉप रे रहइबो तो सेही दिनसटा इन जनरल अछि तो कौन सी लोक सबु सब्जेक्ट रे पारंगम हबो नाही तो एटा मिछ माने ए जो मिछ थॉट प्रोसेस अछि जे मु सबु सब्जेक्ट भलो करिबी से जिनस रे रुहनी जो सब्जेक्ट तमरो भलो होची ताको आहुरी स्ट्रांग करो जो सब्जेक्ट भलो होनी ताको भी इन एन एवरेज रखिया को चेष्टा करो तो ओपीएससी कोन कहूची
ओपीएससी कहूची बी दी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बी दी मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माने कौन, सबु सब्जेक्ट रु इक्वलाइज कर एवरेज आंसर भी लिखिले तुमको भल मार्क आसीबो। आ एमिति नुहे जे तुम हिस्ट्री बहुत भल लिखल देन ज्योग्राफी टोटल लिखिल ही नाही ताले तुमको भल मार्क आसीबो बोल तुम आशा करि परिबो नाही। तो सेति पे इन एन एवरेज सबु आंसर्स को अटेम्प्ट करिकि गोटे एवरेज आंसर भी लिख ताहले भी तमे भल मार्क पाइबो। काहे केमिति कोन कहूची इफ ए क्वेश्चन इज रेंजिंग अबाउट 15 मार्क्स, धर 15 मार्क रो क्वेश्चन अछि किबा 10 मार्क रो क्वेश्चन अछि किबा 20 मार्क रो क्वेश्चन अछि व्हाट एवर द सेगमेंट इज 10 मार्क रो क्वेश्चन ता आसुनी 15 नॉट 20 जहा भी आगरो आस्तला। तो जदि एमिति क्वेश्चन अछि इफ यू आर राइटिंग एन एक्सेप्शनल आंसर ताहले भी तुमको 12 की 13 रो अधिका तो दे देबेनी, माने बहुत ही एक्सेप्शनल आंसर लिखिले भी जदि 10 15 मार्क के क्वेश्चन 10 टा तुम अटेम्प्ट करछो सब क्वेश्चन रे तुमको 15 रो 15 तक ही देबेनी, राइट सब्जेक्टिव राइटिंग रे। तो जदि तुमको इन एंड आउट धर मन कर गोटे आंसर तुम एते भरके लिखछ जे तुमको 15 रो 15 भी मिलिला, नो क्वेश्चन इन दैट पूरा 10 टा क्वेश्चन रे तो तुमको 15 रो 15 मिलिबनी। तो बेसी बेसी कोन 12 को 13 मिलिबो हला 12 to 13 इफ यू आर राइटिंग 10 आंसर्स ऑफ 15 मार्क्स 12 13 मिलुची तर मन कर तुम 10 टा क्वेश्चन रे 120 स्कोर कलो। एई 10 टा क्वेश्चन लिखिया पई तुम पूरा टाइम यूटिलाइज कर दलो एंड एठी धर मन कर 20 मार्क क्वेश्चन रे जेमति एटा कोन एटा 10 मार्क 10 टा तो 15 मार्क के क्वेश्चन 5 टा 20 मार्क के क्वेश्चन हेले तुमको 250 मार्क हे जाउची 10 मार्क के छाड़ दियो 5 टा 20 मार्क क्वेश्चन हेले तुमको 250 हे जाउची 150 प्लस 100 250 धर एई 5 टा क्वेश्चन रो तुम हार्डली 2 टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करि पारलो, राइट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कलो। तो ये 40 मार्क्स रो भी धर तुम यू हैव रिटन एक्सेप्शनल माने एक्सेप्शनल आंसर लिखिछो आ तुमको 30 मिल जाइछि करेक्ट दीटा क्वेश्चन रे। तो 30 30 60 हला 180 एटा तो गोटे एक्सेप्शनल स्कोर हे गला बोले तुम जदी लिखि देछ। बट इन एन एवरेज भी जब तुम 15 मार्क्स रो 10 टा क्वेश्चन लिखुछ एंड से 10 टा क्वेश्चन रे तुमको 12 13 मिलुनी धर 9 मिलला हला 9 की 10 मिलला एवरेज आंसर लिखछ 9 की 10 मिलला and then you have gone through the answer। आ ए 5 टा क्वेश्चंस रु भी तमे तो 8 10 टा क्वेश्चन रे केते तुमको 100 पाखा पाखा मिल जिवो, राइट। ए 5 टा क्वेश्चन रु भी माने जो 100 मार्क्स रो क्वेश्चन अछि देयर आल्सो यू हैव रिटन ऑन एन एवरेज आंसर बट यू हैव कंप्लीटेड द पेपर हला कंप्लीटेड द पेपर। तो 40 मार्क्स माने धर ए जो धर सॉरी एठी आई हैव एडेड 60 60 हबनी एठी 30 मार्क्स ऐड हला। तो एटा धर मन करो 150 हला हला इफ दिस इज 150 तो मन करो दिस इज योर स्कोर इज 150 हला। एठी धर मन करो तमे पूरा 5 टा क्वेश्चन लिखिछ 100 मार्क्स रो एंड 100 मार्क्स रो एवरेज मार्क भी रखिछ। तो एवरेज भी धर मन करो गोटे 20 मार्क का क्वेश्चन रु एवरेज जो तुम स्कोर देखिबो एठी जदि तुम सपोज 2 टा 40 मार्क रो क्वेश्चन रु 15 15 स्कोर कलो एठी जदि मु 20 मार्क रो क्वेश्चन रो एवरेज देखिबी तो 10 12 धर मन करे मते मिलिला 12 खंडे जदि मिलिला ताले मु एठी 20 मार्क रो भी 12 मार्क लेखे हिसाब रे जदि हिसाब करबी 5 टा क्वेश्चन रे 60 मार्क मु स्कोर करबी हला। तो 160 हे जिवो जस्ट अ सेकंड हां 160 हे जिवो। ता माने कोन जदि हम हिसाब करबा एक्सेप्शनली गुड आंसर्स लेखि की भी इफ आई एम स्कोरिंग 150 बिकॉज मोर अधिका टाइम वेस्ट होउची क्वेश्चन को भली की बुझी की एनालिसिस करी लिखिया पई बट एठी जदि मु बेसी मुंडो न लगै की भी सब क्वेश्चन रे एवरेज आंसर लेखि की माने बहुत स्पीड लेखि की एवरेज आंसर लेखि की छाडुची ताहले भी मोर चांसेस अछि टू स्कोर मोर देन दी एक्सेप्शनल स्टूडेंट। अब एक्सेप्शनल स्टूडेंट एक्सेप्शनल दीटा सब्जेक्ट रहिथिबो ना इफ यू आर एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड यू आर राइटिंग आंसर्स ताले तुम एक्सेप्शनल स्टूडेंट को भी बीट करि परिबो से चांसेस भी अछि। तो तुम्हारा टारगेट एठी एटा हवा कथा नुहे जे मु सब पेपर को भलो रे अटेम्प्ट करिवि तुम टारगेट एठी एटा हवा कथा जे मु सब पेपर अटेम्प्ट नेबी क्लियर आई विल टेक एन अटेम्प्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस पेपर्स। तो अटेम्प्ट ता मोर कंप्लीट हेतिबा दरकार आ सेही दिनसर तुम टारगेट रखिबा दरकार बिकॉज़ दैट विल गिव यू एन एज कि तुम जा हेले भी यदि 20 मार्किया 5 टा करूछ you are better than those who are writing good answers but leaving 2 to 3 questions। so if you are not attempting the entire paper then it is not good, right। second तापरे कोन रहबा कथा माइंडसेट तापरे माइंडसेट रहबा कथा जे कंप्लीट पेपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिबी तापरे जो लैंग्वेज मु यूज करबी हला द लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल द लैंग्वेज ऑफ आंसर मस्ट बी सिंपल एंड complex free माने कोनसी the language of answer must not be complicated
माने एक्सेप्शनल ग्रामेटिकल राइटिंग को नहीं कि गोटे प्रोज लिखिला भलिया माने गोटे ऑथर लिखिला भलिया एक्सेप्शनल ग्रामर किंबा एक्सेप्शनल वर्डिंग्स यूज करबा किछि आवश्यकता नाही ओपीएससी सेटा डिमांड करू नाही तो आंसर टा कॉम्प्लिकेट न होइथिबा दरकार आ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रे भी लिखि परबो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखिबार मानेटा एटा नुहे जे तमे पॉलिटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करके लिखिबो किंबा हिस्टोरिकल टर्म्स को ऐड करबो नाही जेमते हमें पैस्टोरल इकोनॉमी जदी हमें कहूचे तो पैस्टोरल इकोनॉमी इज ए हिस्टोरिकल टर्म जोथरे कि हमें डिनोट करूचे पैस्टोरल नोमैडिक कल्चर को तो सेही वर्ड टा तुमको रखिया पड़िबो दिस वर्डिंग्स ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वर्डिंग बडा को रखिबा को पड़िबो हला सब्जेक्ट वर्डिंग को रखि सारला परे तो हम ग्रामर टा बहुत ही सिंपल हेतै पारे से ग्रामर टा को सिंपल करबे एबे कंफ्यूज होबने जे सर कहले सिंपल लैंग्वेज लिखिया को तो मु लिखि देबी दोज हु वर इन्वॉल्वड इन कैटल रियरिंग कैन आल्सो हैव ए सबसिस्टेंस इकोनॉमी सेमिति नुहे दी वर्डिंग्स ऑफ ऑल ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड कने सेटा ही तुमको दर्शाइबो जेटा ही गोटे एग्जामिनर को दर्शाइबो जे पिला एतिकी पाठ पढी के आसीची एई सब्जेक्ट रो नॉलेज ता पाखरे अछि राइट तो पॉलिटिकल टर्म्स जेमती हला तो पॉलिटिकल टर्म्स जुडिशियल रिव्यू जे तुम आंसर लिखुछ ताले पॉलिटिकल टर्म्स को भी इनकलकेट करिवो निज आंसर भीतर इन्वॉल्व करके लिखिबो माने एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ टेलिंग सिंपल लैंग्वेजेस इज वर्डिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड से सब्जेक्ट रो आंसर टाकू जस्टिफाई करबा दरकार बट तमरो प्रोसेस ऑफ राइटिंग मस्ट बी वेरी सिंपल बेसी कॉम्प्लिकेट करकी डायग्राम करकी माने एपट सेपट एरो देकी एग्जामिनर को कंफ्यूज करबा आवश्यकता नुहे माने तमे भाबुथो जे मु बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन करिछि जे एमिति एमिति गारो काटी कि मु करिछि तो एग्जामिनर को कंफ्यूज करबा आवश्यकता नुहे बिकॉज़ तमो थॉट प्रोसेस रे तमे बहुत सुंदर लिखिताई पारो एग्जामिनर चेक कला बेल को ताकू कंफ्यूजिंग लागि पारे तो एते दरकार नहीं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज सिंपल राइटिंग नॉट कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग तो दैट इज देयर तो ए कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग न होबार मानेटा भी कोन जे आवर आंसर मस्ट बी प्रिसाइज प्रिसाइज राइटिंग माने आमे पॉइंट टू पॉइंट लिखिबा अजथा कोनोसी पॉइंट्स को इन्वॉल्व करबा नाही कि जदी मन्ने पडू नाही बहुत सारा पॉइंट धर मनकर इफ देयर इज ए सब्जेक्ट ऑफ माने जदी कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पचारुची तुमको इकोनॉमिकल कॉज पॉलिटिकल कॉज आउ रिलीजियस कॉज मिलिटरी कॉज ए सब कॉजेस परे भी धर इकोनॉमिकल कॉज रे तुमको रियतवारी महलवारी मने पडला नाही माने एग्जैक्ट टर्म मने पडला नाही किंतु हम जानिछ जे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हेतिला तो यू कैन राइट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज इट इज अजथा बुले बांके बहुत सारा टर्म्स को रोटेट करके गोटे सेंटेंस को दिथर लिखिबा तीन थर लिखिबा अवॉइड दैट पर्टिकुलर मिस्टेक गोटे सेंटेंस को दिथर तीन थर लिखिकी तमे जदी आंसर पेज भर्ती करिया को चाहछो ताहले सेटा भलो इंप्रेशन आनिबो नाही एग्जामिनर विल डेफिनेटली नो कि तमे एठी कंफ्यूज हलो कि तमे एठी आंसर भूलिलो एंड तमे जानि सुनी दि तीनटा लाइन को रिपीट करके लिखुचो जस्ट टू फिल अप द पेज फिल करिया पे लिखुचो तमरो निजर माने जो नॉलेज ता तमे सेतिकी गेन करिना हो तो सेटा भलो इंप्रेशन दबो नाही प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट कीप योर आंसर वेरी प्रिसाइज वेरी क्लीन एंड क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो पॉइंट टाको डिस्क्राइब करिवो जहां भी तमे पॉइंट लिखुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कथा लिखुछ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोन हेइथिला और गरीब लोक केमती हैरान कल हेले सेही दिनसटा तमे मेंशन करि परिबो यू कैन एक्सप्लेन दैट बट सेही दिनस को पांच थर पांच जगह लिखिया दरकार नाही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गोड थर लिखिलो देन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आडको पुणी आसिलो जे द पीपल वेर वेरी पुअर दे वेर वेरी माने फेसिंग वेरी लॉन्ग हार्डशिप्स एई चारि पांचटा पॉइंट माने इकोनॉमिक हार्डशिप त लेखिलो हिं तापरे तांग पाखरे पैसा नतले से खाइक पाउनतले बहुत हैरान होतले सेत में माइंड रे तांगर फ्रस्ट्रेशन होतला एई सब दिन सब इन्वॉल्व करे दरकार नै थरे लेखिलो इकोनॉमिक हार्डशिप रे लोकन को हैरान होतला बिकॉज़ पैसा पत्र पाउनतले कि करेंसी एक्सचेंज करिया को प्रॉब्लम होतला तो सेटा को आउतरे मेंशन करबा दरकार नै हला तो जहां भी लिखिबो इट मस्ट बी वेरी क्लीन and precise, right? Second, avoid, the most important fact is avoid writing haphazardly. haphazard writing को avoid करो haphazard writing को avoid करो कहबार मानेटा कोन when you are writing in a sequence ताले सीक्वेंस रे कोन होय इन जनरल जतले हम सब्जेक्टिव आंसर लिखू हमर गोटे सीक्वेंस थाए फर्स्ट होची गोटे इंट्रोडक्शन करेक्ट देन
बॉडी रे हमें किछिटा किछि लेखु एंड एट लास्ट देयर इज योर कंक्लूजन राइट एबे आंसर को इंटरेस्टिंग करबा पई आमे कोन करू बेले बेले वी राइट दी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आगे माने जेमति क्वेश्चन पचारु जे व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द प्राइमरी कॉज फॉर द substantial reduction of handicrafts माने handicrafts reduction in India in the 19th century जदि एमती पचारुछि ताहले हमें in order to make the answer interesting हमें introduction रो ही start करू यदि decline of handicrafts industry was primarily due to the economic reforms of Britishers and the industrial revolution जहाँ भी हमें सेमती interesting करिया को लेखु जे बहुत ही starting रो ही गोटे dynamic पॉइंट रू स्टार्ट करिकी आंसर टाको डायनामिकली हमें नै नै की जिवु आ फर्स्ट आमे तांकर प्रोज एंड कॉन्स भितरे कॉन्स टा फर्स्ट देखेबु देन तापरे इंडिया रो डेवलपमेंट केमिति आउ हेला नाही लोकंकर भी कोन थिला से दिनस को इंप्लीमेंट करिया जरो चेष्टा करू तो माइंड रहिबा दरकार जे इंट्रोडक्शन जदि मु ए दिनसरा लिखिची जे क्वेश्चन रो स्टेटमेंट को सेठी वैलिडेट करिकी मु इंट्रोडक्शन लिखिची ताले कंक्लूजन रे मु डेफिनेटली ए दिनसटा लिखिबि जे तांकर समरीटा कोन थिला तो कंक्लूजन रे मु से दिनसरा लेके पारे जदि मु इंट्रोडक्शन एमिति लिखुची जे इन दी 18th सेंचुरी जदि मु स्टार्ट करछि माने इन जनरल जेमति स्टार्ट करछि 18th सेंचुरी रे इंडिया रो अवस्था कोन थिला माने गोटे पर्टिकुलर पैटर्न रे इंडिया रो अवस्था कोन थिला और ता परे इंडिया रो डाउनफॉल केमति केमति हला गोटे सीक्वेंशियल पैटर्न रे लिखुची ताहले मु सेही सीक्वेंस को भी मेंटेन करबा दरकार एमिति मु लिखि पारिबेनी जे मु सडनली इंट्रोडक्शन रे इंडिया रे 18th सेंचुरी कथा लिखिली देन तापरे सडनली पळी आसिली जे एबे हमरो इंडिया रो डिक्लाइन स्टेज टा कोन अछि आ ई डिक्लाइन टा काहे की हेछि तो माने आगुरु पछुरु दीटा अलगा अलगा स्टेटमेंट देई की तापरे कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को आसीबाटा इज नॉट गुड माने सेही सीक्वेंस टा फॉलो करिवाटा इज बेटर इंटरेस्टिंग करिवा पई तमे डायनामिक जिनस को इनपुट करि परिबो स्लोगन्स देई परिबो प्रोवर्ब्स देई परिबो कोटेशंस देई परिबो बट सीक्वेंस ब्रेक करबा को चेष्टा करिवो नाही सीक्वेंस जदि ब्रेक कल माने सपोज गोटे आंसर लिखुछ आ सेही स्टेटमेंट रो नेक्स्ट स्टेटमेंट सहित किछि लिंक नाही ताहले पैराग्राफ को चेंज करिवो किंबा गोटे एनेक्डोट देकी माने यू गिव ए हेडिंग और गोटे सब हेडिंग देकी ताको सेपरेट सेगमेंट रे लिखिबो बट व्हाटएवर द कांसेप्ट इज सब स्टेटमेंट्स तमरो इक्वली कनेक्ट हे आसीबा दरकार माने गोटे स्टेटमेंट पढिले जेमती गोटे आंसर पढिले सिक्वेंशियली आंसर टा परस्पर ईच एंड एवरी पॉइंट को कनेक्ट करूची से दिनसटा लागिबा दरकार यदि आंसर कोठी कनेक्शन ब्रेक हला आ तमे हैपेजिडली बहुत सारा नुवा नुवा पॉइंट्स मन पड़ो मन कर लेखु लेखु बहुत अलग अलग पॉइंट्स मन पड़ला तमे सेटा को से कोठी उठे गेंजिबा को चेष्टा कलो ताहले सेटा देखा जिवो तुम आंसर रे जे तमे कॉन्सिक्वेंस माने सीक्वेंस टा ब्रेक करी किछरा दिनस को इनपुट करिया को चेष्टा करिसो तमे नेटा तुमको परे मन पड़िछ आ तमे सेटा को इंप्लीमेंट करिसो तो देखा जाय से आंसर डोंट ट्राई टू डू दिस सीक्वेंस मेंटेन करो हैप्पीजर्ड राइटिंग को टिके अवॉइड करो सब स्टेटमेंट सहित टिके लिंक हवा दरकार जोठी हमें स्टेटमेंट ब्रेक करूचे गोटे नुवा पॉइंट ऐड करूचे तो हेडिंग एंड सब हेडिंग को इंपोर्टेंस दबा दरकार राइट हैप्पीजर्ड राइटिंग तो अवॉइड करबा ही करबा राइट तापरे कोन रखिबा तापरे हमें रखिबा जे जहां भी पॉइंट्स हमें मेंशन करबा मस्ट वैलिडेट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग ता माने क्वेश्चन जदी कहूची एनालाइज करो ताहले हम एनालिसिस करबा क्वेश्चन जदी कहूची डिस्कस करो ताहले हमें खाली बेसिकली ताको सही स्टेटमेंट को डिस्कस करके छाड़िबा क्वेश्चन जदी कहूची जे तमरो पॉइंट ऑफ व्यू दियो ताहले भी हमें क्रिटिकली एनालिसिस कर साला परे कंक्लूजन रे हम पॉइंट दबा तो व्हाटएवर द क्वेश्चन इज आस्किंग वैलिडेट द क्वेश्चन वैलिडेट द क्वेश्चन माने क्वेश्चन रु डेविएट होबो नाही बेले बेले क्वेश्चन जते बेले लेखुचे गोटे पर्टिकुलरली टॉपिक ऊपर लेखुचे आंसर लिखिला बेले को हमकु क्लास रो कथा मने पड़िबो किबा हमें जहा पढितिले बुक्स रे जर मन करी फॉलोइंग द राजीव अहिर रे जहा भी पढितिलो सेटा मने पड़िबो प्लस इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम बिपिन चंद्रा हो कि जहा भी यू विल गेट टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत दिन से मने पड़िबो लिखिला बेले को बहुत दिन से इन कनेक्शन है कि चलिबो तो मने पड़ला कि कनेक्शन रे बहुत दिन से आडू को डेविएट करू तापर धीरे धीरे आंसर टा फ्लो हे गला टुवर्ड्स समथिंग एल्स माने जरा मन करो मु पचारछि क्वेश्चन अबाउट कि हमें in the recent modern times we have been learning a lot from the ancient past रो हम बहुत दिन से सिखिचे ताले हमें गोटे सीक्वेंशियली देखेबा दरकार जे एंशिएंट पास्ट रो हमें कोन कोन सिखिचे
इन द रिसेंट टाइम्स वी आर लर्निंग फ्रॉम एंशिएंट पास्ट लेखु लेखु आम जदि फ्लो हो गले जे एंशिएंट टाइम्स रे लोक माने बहुत भल रोथले आ एबे लोक माने बहुत माने लॉस्ट हो गलेनी हजि गलेनी लोकंकर एबे किछि कल्चर नाही स्टैंडर्ड नाही आ तापर एंशिएंट रे लोक माने बहुत ही माने भलरे खाउथले भलरे सोथले टेंशन फ्री लाइफ बंचिथिले एबे आउ एमति बंचु नाहति तुमको लागु थाई पारे जे यू आर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स तुमको लागु थाई पारे एंड इट इज ट्रू तमे एंशिएंट टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स रो डिफरेंस देखौछ बट क्वेश्चन सेटा पचार नथला क्वेश्चन पचार थिला एंशिएंट रो हमें कोन सिखिचे से जिनसरा तो एंशिएंट रो कोन सिखिछ वेद उपन्यास रो कोन सिखिछ मॉडर्न टाइम्स रे केमिति इंप्लीमेंट होची यू हैव टू वैलिडेट दैट पर्टिकुलर पार्ट तो एई जिनसरा वैलिडेशन टा तुमको क्वेश्चन मागुची तमे क्वेश्चन रो डेविएट हे कि आउ बहुत सारा जिनस लिखिबा आवश्यकता नाही जहा क्वेश्चन कहूची स्पेसिफिकली ताको मेंशन करबाटा इज योर राइट करेक्ट देन in order to write the answer you must have this mindset with you but then jodi ame kahiba je how to improve your answer writing then improvement of answer writing is done only on the basis of rigorous practice plus your terminologies jaha terms tame use karibo the terminologies must be of the subject the subject related terminologies right subject related terminologies को लिखिले हेडा more and more impact दिए that you are good in that subject and you have studied that subject well hold of your knowledge over that subject is also good right आउ टिके एनालिसिस करिकी तार जदि रिसेंट करंट अफेयर्स रे किसी इंप्लीमेंटेशन हेची सेटा को भी इंक्लूड करि परिबो आंसर इंप्रूवमेंट पई आहुरी भी बहुत सारा जिनस अछि जेमिति कि व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर क्वेश्चन आंसर जस्टिफिकेशन तो एटा तमरो बेसिक माइंडसेट जदि एई जिनस रो प्रैक्टिस तमरो क्लियर हे जायछि ताहले नेक्स्ट सेक्शन रे तमे कोन करिवो कोन प्रैक्टिस करिवो यू विल प्रैक्टिस राइटिंग द terminologies and specified answer with a specified motive tamane if your question is asking about anything regarding to the jemti tamu कहले anything regarding to your recent developments हो कि तमरो जदि सपोज तुमको पचाला सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द पाइको रेबेलियन जबति द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट किबा द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ पाइको रेबेलियन जदि पचाला यू विल राइट द पॉलिटिकल इंपैक्ट बट यू विल आल्सो कनेक्ट हला धर पाइको रेबेलियन कथा पचाला तमे पाइको रेबेलियन रो इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस तो लिखिबो ही सबु आडे लिखिबो ता माने पाइको रेबेलियन हे साला परे ओडिसा रो इकोनॉमी ऊपर कोन फरक पड़ला ओडिसा रो पॉलिटिकल फिगर ऊपर कोन फरक पड़ला ओडिसा रो बाउंड्री रिलेटेड जदि किछि अछि जे बाउंड्री चेंज हला किबा ज्योग्राफिकल रिलेशन चेंज हला ताले सेटा लिखि पारो अदरवाइज एल्स सोशल इंपैक्ट कोन थिला यू कैन राइट दैट हला जदि लोकंकर से पाइको रिबेलियन परे जदि मोटिव किछि चेंज हला सोसाइटी चेंज हला रिलीजन चेंज हला सोसाइटी रे मोटिव गुटे नुवा आसला जे हां हमें लड़ाई करिवु ब्रिटिशर्स मान के अगेंस्ट फाइट करिवु कि जहां भी आसला सेटा लिखि परिबो ता सहित पाइको रेबेलियन रो रिसेंट करंट अफेयर्स रे जदि पाइको रेबेलियन को आमे रिसेंट करंट न्यूज रे जदि पाइको रेबेलियन को आमे गोटे नेशनल रिवोल्ट रो आख्या देबा को चाहूचे दैट यू कैन इंक्लूड हियर इफ पाइको रेबेलियन रे जहां भी शहीद हेथिले तांको पई गोटे मेमोरियल तयारी करा हैछि तो यू कैन इंक्लूड दैट हियर जदि पाइको रेबेलियन रो जो बेसिक स्टोरीटा मिसिंग थिला सेटा एबे हमरो बही मानकर इंक्लूड करा हैछि आ हमें ओडिसा रो प्रथम विद्रोह बोली हमें पढिया को चाहूचे माने पढिया को जाउचे तो से दिन को भी सेठी तमे इंक्लूड करि पारो चेष्टा करिवो सब पॉइंट्स को टिके कवर अप करिवा पई देखो बेसिक तो फर्स्ट माइंडसेट एटा हबा दरकार वंस एटा क्लियर हे गला ताहाले हमें चेष्टा करबा एबे गोटिए पर्टिकुलर टॉपिक को चारि पांचटा एंगल रु व्यू करिवा पई चारि पांचटा पर्सपेक्टिव रु देखि की ताको आंसर लिखिवा पई राइट तो दैट विल हेल्प यू मोर एंड मोर कि हमें अधिका मार्क फेच केमती करबा टिके सब बेले माने चारियाडू कवर अप करके लिखि परिबा हला तो कंटेंट प्रिसाइज हेतिबो आउ बहुत सारा जिनस को कनेक्ट करथबो बहुत सारा एंगल रु तमे व्यू करके बहुत सारा पर्सपेक्टिव को तमे देई देलो कि बहुत सारा आइडियोलॉजीज जनरेट कलो तम आंसर थारो भलो आंसर माने maybe there is not there so you will write an excellent answer
आउ मार्क मिलवाटा कंपलसरी है। तो डू नॉट इन्वॉल्व इन माने deviating from the topic or do not involve in so overdoing that particular thing माने गोटे आंसर लिखिया अछि तो ओवर राइटिंग ओवर एक्सप्रेशन हवा कथा नुहे जहाँ जति की डिमांड अछि जहाँ जति क्वेश्चन अछि सिंपल एंड लैंग्वेज सिंपल एंड टर्म्स यूज करिकी सिंपल एंड योर सब्जेक्टिव टर्म्स यूज करिकी यू कैन राइट ए गुड आंसर ठीक। तो एति प्रकार माइंडसेट डेवलप करो फर्स्ट एति दिन को प्रैक्टिस करो इनकलकेट करो जे एति दिन को फोकस रखी कि आंसर लिखिबी तापरे पॉइंट टू पॉइंट सेग्रीगेशन केमती होची बेसिकली एबे तुम जदि कहबे सर आपण अंडरलाइन करिया कथा कहलेनी पॉइंट सब पॉइंट कथा कहलेनी सेटा म एति पय कहलेनी जे से विषय समस्त डिस्कस करूचंती एंड से दिटा गोटे एबे बेसिक फैक्ट हेगला समस्त जानचन जे जेतला हम आंसर लिखिबा पॉइंट्स हेडिंग्स सब हेडिंग्स टिके क्लियरली स्पेसिफाई करवाटा निहाती दरकार कहना सेटा जिंस जदि स्पेसिफाई न हबो ताहले तुम आंसर टा गोटे गप भलिया लागिबो। तो पॉइंट हेडिंग से स्पेसिफाई कले तमे एति एति पॉइंट इन्वॉल्व करछो बोली जणा पड़े अंडरलाइन कले तमे गोटे स्टेटमेंट रे कोन इंपोर्टेंट वर्ड टा लिखिलो सेटा देखा जाए। तो दैट इज देयर बट दैट इज आल्सो जेतल मु आंसर लिखेबी कि मु जेतल आंसर देखेबी मु कहि देबी को पार्ट ओडा को अंडरलाइन होबा कथा पूरा एंटायर खाता अंडरलाइन कर दबनी जे सब ही तमे इंपोर्टेंट लिखिला आ किछि माने ता भितर इंपोर्टेंट नहीं पूरा तुम आंसर टा ही इंपोर्टेंट सेमती पूरा खाता अंडरलाइन करी किछि लाभ नहीं सबु लाइन रे अंडरलाइन करिया भी किछि दरकार नहीं जति कि इंपोर्टेंट आई कैचिंग वर्ड्स की आई कैचिंग टर्म्स अछि सेगुडा को अंडरलाइन करी कि तमे स्पेसिफाई करिया चाहछो जे यस दिस इज देयर आ मु एटा को इंक्लूड करी छि मो आंसर रे। तो से दिन सब मु आंसर प्रैक्टिस जतल करैबी our the mains answer writing session has been started and गोटे पर्टिकुलर आंसर राइटिंग गलानी एबे सेक्शनल टेस्ट रो हिस्ट्री ही अछि मॉडर्न हिस्ट्री रो सेक्शनल टेस्ट एंड आंसर राइटिंग जाईची आई विल डिस्कस दैट। तो सेठी मु तुमको स्पेसिफाई कर देबी जे केमिति आंसर टा भलो हेइ थाई पारे को पॉइंट्स को इन्वॉल्व करबा कथा को पॉइंट्स तमर एडिशनल पॉइंट्स हबो सब से दिन सरे मु डिस्कस करबी द डिस्कशन ऑफ योर आंसर राइटिंग पेड बैचेस जतल हबो आई विल बी डिस्कसिंग देयर एवरीथिंग केमिति आंसर टाको भलो माने इंप्रूव करिवो राइट। So with this I'll wish you all good luck for your mains examination, hope you do well there also and also all the best for your preparations किछि भी माने असाध्य किछि भी नुहे if you practice well if you give your time give your dedication ताले सब दिनस भलो ही हबो हला जस्ट खाली माइंड रखि थाओ जे एठी एबे आउ आमे से रेस रे नाहु जे किए केतेटा अधिका अटेम्प्ट करि परछि माने प्रीलिम्स जेमति म कहली इट इज अ रेस ऑफ स्मार्टनेस किए कैलकुलेट करके अटेम्प्ट करि परछि से रेस रे आमे एबे नाहु एबे आमे रेस रे अछु जे टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी डीपली डेप्थ एनालिसिस एंड ता परे आमे आंसर टा लिखिबा जोटा आमे भली की प्रेजेंट करि परथुवा प्रेजेंटेशन भलो रखि की भी आमे केमिति क्वालिफाई करबा आ केमिति आमे सब सब्जेक्ट को ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स को आमे भले की जस्टिफाई करबा सब सब्जेक्ट रो जस्टिफिकेशन हम पाकर तिबार अछि जे सब सब्जेक्ट को आमे इक्वली जस्टिफाई करि पारले गोटे दिटा सब्जेक्ट हमर स्ट्रांग पैशन थिबो भल लागुथबो सेटा अलगा रही पारे बट ओवरऑल तुमको सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डेडिकेट करिया को पड़िबो ओडिया पई हो इंग्लिश पई हो जहार ओडिया भलो होथबो इंग्लिश भलो नथबो ताको इंग्लिश पेपर पई भी परिश्रम करियार अछि जहार इंग्लिश भलो होची ओडिया भलो होनी ताको ओडिया पेपर रे परिश्रम करियार अछि एसे पेपर राइटिंग रे भी परिश्रम करियार अछि। तो एबेटू तुम स्टार्ट करो एवरी डे कम से कम दीटा कि तीनटा आंसर टिके लिखिबो। तो एवरीडे जदि दीटा आंसर भी लिखुचो बाय द टाइम मेंस अराइव्स तुमको बहुत डेवलपमेंट हो जाइथिबो बहुत स्ट्रांग नोट्स तुमरो प्रिपेयर हो जाइथिबो एंड यू विल डू गुड देयर राइट। थैंक यू सो मच।